नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ कुछ ऐसा लगा है जो सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाला है। हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने अथर्ववेद का एक बहुत बहुत पुराना श्लोक है, लेकिन कमाल की बात यह है कि हम इसकी एक नहीं बल्कि तीन बिल्कुल अलग अलग व्याख्याओं में उतरने वाले हैं। जी, और ये तीनों व्याख्याएं आचार्य अग्निव्रत के भाष्य से ली गई हैं। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ इन मतलबों को समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक ही विचार, एक ही श्लोक तीन अलग अलग पैमानों पर काम कर सकता है। मतलब पूरे ब्रह्मांड पर, हमारे समाज पर और हमारे अपने मन के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है ना कि एक ही आइडिया के इतने गहरे और अलग अलग अर्थ कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं सबसे पहले वो श्लोक पढ़ता हूं ताकि हम सब एक ही पेज पर हों। श्लोक है प्रतिदह यातु धानान प्रतिदह किमीदिन प्रतीचि कृष्ण वर्तने संदह यातु धान्या। अथर्ववेद का ये श्लोक सुनने में ही बहुत पावरफुल लगता है। हाँ बिल्कुल। और इसकी पहली व्याख्या तो हमें सीधे ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है, उन जगहों पर जहां मॉडर्न साइंस आज भी पहुंचने की कोशिश ही कर रही है। हाँ, यहीं से मामला दिलचस्प होता है। पहली व्याख्या ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक लेवल पर है और ये इस प्राचीन श्लोक को आधुनिक भौतिकी के कुछ सबसे बड़े रहस्यों से जोड़ती है, जैसे कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। हाँ, सच कहूं तो जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे लगा ये कैसे मुमकिन है। यही तो इसकी खूबसूरती है। इस भाष्य के अनुसार ब्रह्मांड में जो तीक्ष्ण रश्मियां हैं, आप कह सकते हैं हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज, अच्छा, वो कुछ विनाशकारी शक्तियों को कंट्रोल में रखने का काम करती हैं। ये श्लोक दरअसल उसी कॉस्मिक प्रोसेस को बयां कर रहा है। सोर्स में असुर पदार्थ और बाधक पदार्थ जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये शब्द सुनने में बहुत भारी और रहस्यमय लगते हैं। इनका ठीक ठीक क्या मतलब है? देखिए, भाष्यकार यहाँ एक बहुत साहसी तुलना कर रहे हैं। उनके अनुसार असुर पदार्थ की तुलना आज के विज्ञान की डार्क एनर्जी से की जा सकती है। वो रहस्यमयी शक्ति जो ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है। बिल्कुल। और बाधक पदार्थ की तुलना की गई है डार्क मैटर से। वो अदृश्य पदार्थ जिसके गुरुत्वाकर्षण को हम महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। अच्छा, तो ये एक एनालॉजी है, लेकिन फिर ये प्रोसेस काम कैसे करता है? श्लोक में दह यानी जलाने की बात बार बार आ रही है। ब्रह्मांड के स्तर पर क्या जल रहा है? सोर्स में इसे समझाया गया है और तरीका बड़ा दिलचस्प है। ये जो तीक्ष्ण रश्मियां हैं वे कमांडर की तरह हैं। कमांडर? हाँ, वे वज्र रश्मियों को तीव्र ऊष्मा यानी इंटेंस एनर्जी देती हैं। एक मिनट, ये वज्र रश्मियां क्या कोई नई चीज है? ये कहां से आ गई? आप इन्हें ब्रह्मांड का एनफोर्समेंट सिस्टम या स्पेशल फोर्सेस कह सकते हैं। अच्छा। तीक्ष्ण रश्मियां आदेश देती हैं और वज्र रश्मियां वो हैं जो असल में जाकर हानिकारक पदार्थों को नष्ट करती हैं और साथ ही सूक्ष्म कणों को आपस में जोड़कर नई चीजें बनाती भी हैं। मतलब विनाश और निर्माण दोनों एक साथ? हाँ, दोनों का काम करती हैं। समझ गया। तो कमांडर ने स्पेशल फोर्सेस को भेजा, आगे क्या हुआ? तो इस इंटेंस एनर्जी ट्रांसफर से, जिसे श्लोक में दहन या जलना कहा गया है, बाधक पदार्थ यानी डार्क मैटर वो छिन्न भिन्न हो जाता है, बिखर जाता है। और इससे? और इस प्रक्रिया से पूरे सिस्टम में गर्मी और ऊर्जा बढ़ जाती है। वाह, तो ये कुछ ऐसा है जैसे ब्रह्मांड का अपना एक सुरक्षा तंत्र है, एक कॉस्मिक इम्यून सिस्टम है। कॉस्मिक इम्यून सिस्टम वाला आपका आइडिया एकदम परफेक्ट है। जो इन खास किरणों का इस्तेमाल कर रहा है डार्क एनर्जी जैसी विनाशकारी शक्तियों से लड़ने के लिए, ताकि यूनिवर्स में एक बैलेंस बना रहे। हाँ, और यहाँ जो आकर्षक बात है वो सिर्फ मॉडर्न साइंस से तुलना नहीं है, बल्कि इसके पीछे का दर्शन है। ये हमें दिखाता है कि हमारे पूर्वज शायद ब्रह्मांड को ऊर्जा और शक्तियों के एक गतिशील संतुलन के रूप में देखते थे। जहां कोई भी शक्ति अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे काबू में लाने के लिए एक काउंटर शक्ति मौजूद है। ये एक सेल्फ करेक्टिंग यूनिवर्स का विचार है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक श्लोक और ब्रह्मांड का इतना बड़ा रहस्य, लेकिन स्रोत कहता है कि यही श्लोक समाज पर भी लागू होता है। जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? मतलब डार्क मैटर से सीधे सामाजिक कानून पर? ये तो बहुत बड़ी छलांग है तो सही, लेकिन भाष्यकार के तर्क के अनुसार ये एक स्वाभाविक प्रोग्रेशन है। आदि भौतिक भाष्य में यानी सामाजिक स्तर पर ब्रह्मांड का मैदान अब राज्य या समाज का मैदान बन जाता है। यहाँ दहन का अर्थ जलाना नहीं बल्कि दंड देना है। अच्छा, तो जो तीक्ष्ण रश्मियां थीं, वही भूमिका यहाँ राजा या शासक निभाता है। अच्छा,
तो राजा न्याय की अग्नि है, तो फिर इस अग्नि में किसे दंडित करने की बात हो रही है? इसकी सूची बहुत साफ है। पहला, जो लोग दूसरों का धन छीनते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं या उनकी हत्या करते हैं, यानी हिंसक अपराधी। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा, जो आलसी हैं, हमेशा शंका में डूबे रहते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। और तीसरा? और तीसरा, जो अफवाहें फैलाकर और नागरिकों को गुमराह करके समाज में अराजकता पैदा करते हैं। मतलब सिर्फ एक्शन ही नहीं, मतलब इनएक्शन भी? बिल्कुल, इनएक्शन और कंफ्यूजन फैलाना भी अपराध है। रुकिए, इसमें एक बात मुझे बहुत खटक रही है। हिंसक अपराधी और अफवाह फैलाने वालों की बात तो ठीक है, पर आलसी नागरिकों को दंड देना? भाष्य में तो यहाँ तक कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। ये तो बहुत ही कठोर, यहाँ तक कि क्रूर लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये इंटरप्रिटेशन आज के मानव अधिकारों के नजरिए से बिल्कुल मेल नहीं खाता। बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना होगा कि ये भाष्य एक खास पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत कर रहा है। इसके तर्क के अनुसार एक आलसी या अनप्रोडक्टिव नागरिक राष्ट्र पर बोझ है। बोझ? हाँ, वो संसाधनों का उपयोग तो करता है पर समाज को कुछ लौटाता नहीं। इस बेहद सख्त कर्तव्य आधारित वर्ल्ड व्यू में निष्क्रियता भी एक तरह का अपराध है, क्योंकि ये राष्ट्र की सामूहिक प्रगति को बाधित करती है। एग्जैक्टली। मतलब ये एक बहुत ही यूटिलिटेरियन नजरिया है जहां व्यक्ति से ज्यादा समाज के हित को महत्व दिया गया है। बिल्कुल, ये शासन पर एक बहुत ही सख्त दृष्टिकोण है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि एक आदर्श समाज के प्रति एक नागरिक की जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ कानून ना तोड़ना ही काफी है, या सक्रिय रूप से योगदान देना भी जरूरी है? भाष्य इस दूसरे पक्ष पर जोर देता है। और स्रोत ये भी कहता है कि अगर राजा इन अपराधियों को दंड नहीं देता तो वो भी पाप का भागी बनता है। जी, मतलब न्याय ना करना भी एक तरह का अपराध है। शासक पर तो जबरदस्त दबाव है। हाँ, ये राजा या शासक पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है। न्याय केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि राज्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अनिवार्य कर्तव्य है। तो इस व्याख्या के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की मशीन को चालू रखने के लिए अग्नि या दंड का फ्यूल जरूरी है। बिल्कुल, अगर ये फ्यूल नहीं डाला गया तो पूरी मशीन ही ठप हो जाएगी और प्रजा दुख भोगेगी। तो हमने ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैमाने से शुरुआत की, फिर समाज के स्तर पर आए, और अब स्रोत कहता है कि हमें इसी श्लोक को लेकर अपने अंदर झांकना है। जी हाँ। ये तीसरी व्याख्या आध्यात्मिक स्तर की सब कुछ पर्सनल बना देती है। जी हाँ, अब युद्ध का मैदान बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। इस आध्यात्मिक भाष्य का केंद्र व्यक्ति का आंतरिक संघर्ष है। तो यहाँ या तो धान या विनाशकारी शक्तियां कौन है? कोई डार्क एनर्जी या अपराधी नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में उठने वाले कुविचार हैं। ईर्ष्या, क्रोध, लालच, आलस्य। ये श्लोक इन भीतरी दुश्मनों को नष्ट करने का आह्वान है। स्रोत में इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, एक वैद्य या डॉक्टर की तरह। हाँ, जो न केवल रोगी का इलाज करता है बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि उसके आसपास का वातावरण, उसका कमरा, उसके कपड़े सब जीवाणु मुक्त हों। बिल्कुल, ताकि बीमारी वापस ना आ सके। तो समस्या क्या है? ये विचार करते क्या है? समस्या का विवरण भी बहुत स्पष्ट है। हमारे मन में उठने वाले ये नकारात्मक विचार अच्छे और रचनात्मक विचारों को मन में आने से रोकते हैं। वे हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। मतलब वो हमारे मानसिक स्थान पर कब्जा कर लेते हैं? हाँ, जैसे खरपतवार अच्छी फसल को उगने नहीं देती। तो फिर इसका समाधान क्या है? स्रोत में कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे निरंतर अभ्यास, वैराग्य और सात्विक भोजन। ये सब बहुत जाने पहचाने योगिक सिद्धांत लगते हैं। लेकिन क्या भाष्य में इन्हें इस जलाने वाले मेटाफर से जोड़ा गया है? हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। यहाँ अभ्यास का मतलब सिर्फ मंत्र जपना नहीं है। भाष्य कहता है कि ये मन की हर हरकत पर नजर रखने जैसा है, जैसे एक चौकीदार रखता है। हर नकारात्मक विचार को उठते ही पकड़ लेना। हाँ, और वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि मन में चल रहे विचारों के ट्रैफिक से खुद को अलग करना है। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते देखते हैं, बिना किसी गाड़ी में बैठे। और सात्विक भोजन, क्या ये सिर्फ शाकाहारी होने के बारे में है? उससे भी आगे। इसका मतलब है हल्का, ताज़ा और प्राकृतिक भोजन, जो शरीर में सुस्ती या दिमाग में बेचैनी पैदा ना करे। तर्क ये है कि जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल, अगर आपका भोजन शांत है तो मन के लिए शांत होना आसान होगा। तो इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ इन बुरे विचारों को मैनेज करना है, उन्हें कंट्रोल में रखना? नहीं, लक्ष्य उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मैनेज करना तो टेम्पररी सोल्यूशन है,
भाष्य कहता है कि योगी अपने आत्मिक तेज, अपनी आंतरिक अग्नि से इन सभी कुविचारों और कुसंस्कारों को दह यानी भस्म कर देता है। भस्म कर देता है। जी, तो अंतिम लक्ष्य केवल विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि उनकी जड़ यानी हमारे गहरे बैठे नकारात्मक पैटर्न्स, जिन्हें कुसंस्कार कहा गया है, हाँ, उन्हें ही जला देना है, ताकि वे विचार दोबारा पैदा ही ना हो। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब अपने ही मन के नेगेटिव पैटर्न्स को पूरी तरह से मिटा देना। ये एक तरह की मेंटल रीसेट फैक्ट्री है। हाँ, ये एक तरह की आत्मशुद्धि है। जैसे यज्ञ की अग्नि वातावरण को शुद्ध करती है, वैसे ही आत्मा की अग्नि मन को शुद्ध करती है। ये परम शुद्धि का विचार है। तो इसका कुल मतलब क्या है? एक वैदिक श्लोक और 3 सच्चाइयां जो एक दूसरे में गुथी हुई हैं। ब्रह्मांड का डार्क एनर्जी जैसी शक्तियों के खिलाफ संतुलन का संघर्ष, समाज की न्याय और व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत, जिसके लिए दंड की अग्नि आवश्यक है, और व्यक्ति का अपनी मानसिक शुद्धता के लिए आंतरिक संघर्ष, जहां वो अपने ही कुसंस्कारों को ज्ञान की अग्नि से जलाता है। ये सच में कमाल है। और इन तीनों व्याख्याओं में जो एक सामान्य सूत्र है वो है विनाशकारी या नकारात्मक शक्तियों का दहन या विनाश। सही बात है। चाहे वे शक्तियां ब्रह्मांड में हों, समाज में हों या हमारे मन के भीतर हों, मुख्य विषय ऊर्जा या अग्नि द्वारा शुद्धिकरण और संतुलन की स्थापना है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही सिद्धांत को अलग अलग पैमानों पर देखा जा सकता है, मैक्रो, मीजो और माइक्रो, ब्रह्मांड, समाज और व्यक्ति। और ये दिखाता है कि प्राचीन विचारकों के लिए ब्रह्मांड, समाज और इंसान अलग अलग नहीं थे। उनके लिए जो नियम तारों और ग्रहों पर लागू होते थे, वही नियम एक आदर्श समाज और एक अनुशासित मन पर भी लागू होते थे। ये अस्तित्व का एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी जैसा है। हाँ, कह सकते हैं, जहां हर स्तर पर व्यवस्था यानी ऑर्डर और अव्यवस्था यानी केओस के बीच एक ही तरह का संघर्ष चल रहा है, और उस संघर्ष का हथियार है अग्नि। ये सच में एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली चर्चा थी। एक श्लोक और उसके इतने सारे आयाम जो हमें ब्रह्मांड के किनारों से लेकर हमारे मन की गहराइयों तक ले गए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या अग्नि या दहन का ये सिद्धांत हमारे जीवन के अन्य पहलुओं पर भी लागू हो सकता है? जैसे कि उदाहरण के लिए किसी रचनात्मक प्रक्रिया में क्या पुराने और घिसे पिटे विचारों को जलाकर ही नए और मौलिक विचारों का जन्म होता है? अच्छा पॉइंट है। या फिर रिश्तों में क्या गलतफहमियों और शिकायतों को दूर करने के लिए कभी-कभी एक कठिन अग्नि जैसी सीधी और सच्ची बातचीत की आवश्यकता होती है, जो सारे मैल को जलाकर राख कर दे? ये भाष्य हमें एक फ्रेमवर्क देता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है।